इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS आंतों की बीमारियों में से एक बीमारी है और ये आम तौर पे अब पहले ज़माने में ये किसी किसी को बीमारी होती थी। आजकल हर दूसरे पर्सन को आंतों की कोई ना कोई बीमारी का इशू है, उसमें से IBS एक इशू है। इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब इस बीमारी को डील करने के लिए लोग क्या कर रहे होते हैं, महंगे महंगे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करवा रहे होते हैं, स्टूल टेस्ट करवा रहे होते हैं, मेडिकेशन को लेके चल रहे होते हैं। मैं लोगों को डाइट के थ्रू उनके लाइफस्टाइल चेंज करके इसका ट्रीटमेंट कर रही होती हूँ। लोगों को तब समझ आती है, तब सीरियस लेते हैं उस बात को अगर उन्हें कहा जाए अपना स्टूल टेस्ट करा के आओ। अगर मैं कोई चीज़ किसी को खाने के लिए मना करूँगी या कोई चीज़ ऐड करूँगी उनकी डाइट में, वो इतना उसको नोटिस नहीं करेंगे। जब मैं कहूँगी ना कि अपना स्टूल टेस्ट करा के आओ, तब वो समझेगा कि हाँ मुझे ये बीमारी है, मुझे इससे बचना है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग महंगे महंगे टेस्टों के पीछे मत भागा करें, अपनी सिम्टम्स को जानें और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को ये सिंपल गेम है, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जिसे आप लोगों ने कहाँ तक लेके इतने महंगे ट्रीटमेंट के पीछे भाग रहे होते हैं, जिसका सलूशन बहुत सिंपल है। आसानी से आप लोग इसे अपना, और इसका ट्रीटमेंट भी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज ही है, कोई मेडिकेशन नहीं है। आज के वीडियो में मैं यही डिटेल बात करने वाली हूँ कि कौन सी डाइट आप लोगों ने ऐड करनी है, कौन सी डाइट आप लोगों ने एक्सक्लूड करनी है और क्या आप लोगों का लाइफस्टाइल होना चाहिए कि ये IBS जैसी बला, जिसे एक आजकल के ज़माने में इसे बला बना दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के इन टेस्टों के पीछे भागने के और ये महंगे ट्रीटमेंट ढूंढने के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ। आप लोग भी आएँ, हमारी वीडियोस को सुनें, समझें और इम्प्लीमेंट करें। और मैं जो कह रही होती हूँ ना कि फॉलो ऑल वीडियोस, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। कोई एक वीडियो में उस एक टॉपिक को उस एक इशू को डिस्कस किया जा रहा होता है। अब उस एक इशू को सॉल्व करने के लिए उसके साथ क्या इंटर रिलेशन होना है दूसरी चीज़ों का, वो आप जब तक दूसरी वीडियोस को नहीं सुनेंगे, समझेंगे तो तब तक समझ नहीं आएगी। ठीक है, इस वजह से मैंने लिखा होता है, जो कमेंट्स में एतराज़ कर रहे होते हैं कि फॉलो ऑल वीडियोज़ क्यों लिखा होता है, यही उसका मेरा मकसद होता है। मैं कमेंट्स को इग्नोर करके भी चल सकती हूँ। ठीक है, मैंने बहुत यूट्यूबर्स देखे हैं, अगले वो देखते भी नहीं है कमेंट्स को। मैं कमेंट्स को, हर कमेंट को मैं देखती हूँ और उसके लिए ज़रूरी ये मैं समझ रही होती हूँ कि यहाँ पे इसको मैं इतनी सी बात लिखूँगी तो इसको डायरेक्ट वो नहीं समझ आएगी जब तक। और आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा होता है, अगर मैं आप वीडियो को देखेंगे तो आपको आपके 100 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसे पॉजिटिव लेना सीखें। अच्छा, अब यहाँ बात हो रही है, सबसे पहले मैं सिम्टम्स की बात करूँगी कि इसके IBS के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें आ जाता है क्रैम्पिंग। आप लोगों को कभी लूज मोशन होंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी और क्रैम्पिंग। आप कहेंगे क्रैम्पिंग की कहाँ पे बात आ गई? जी हाँ, जिन लोगों का IBS इशू है, जिन लोगों का आंतों का इशू है, उन लोगों के ये जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला, ये टांग का, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है, यहाँ पे क्रैम्प्स, खलियाँ बढ़ जाती हैं इन लोगों के। लूज मोशन आएंगे, सुबह उठेंगे, इनका जिस्म अकड़ा हुआ होगा और यहाँ पे स्पेशली क्रैम्प्स पड़े हुए होंगे। तो वो इसी की वजह से है कि ये आप लोगों का ये एक सिम्टम है, समझें कि आंतों के अंदर ख़राबी चल रही है। अब लूज़ मोशन, अब एक ही पेशेंट है, उसको कभी लूज़ मोशन होंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, और मुख्तलिफ पेशेंट हैं जिनको कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, किसी को लूज़ मोशन होंगे। ये मुख्तलिफ सिम्टम्स आएंगी। ठीक है, अब इसकी भी मैं डिस्कस करूंगी कि ये ऐसा क्यों होता है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है, वो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, मैदे में मुख्तलिफ जगहों पे पेन रहना, गैस, अफारा, एसिडिटी, ये इसकी, और डायरिया और नोजिया टाइप। जिस तरह से आप लोग एक घूंट, मेरे साथ पेशेंट्स आते हैं ना कंसल्टेंसी के लिए, वो कहते हैं हम लोग एक घूंट पानी भी पी लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ऊपर को आ रहा है, हमें मतली हो रही है, हमारा मैदा हजम नहीं कर पा रहा होता। और ऐसे ही है, ये बिल्कुल इसी तरह से, ये वो पानी तक, दूसरे लफ्ज़ों में कह लो कि हजम नहीं हो पा रहा होता इन लोगों को। तो वो ये सारे इसी के ही सिम्टम्स हैं कि उनकी आंतों में कोई ना कोई इशू चल रहा है। अब ये क्या है, ये क्रोनिक डिजीज़ है। अब क्रोनिक डिजीज़ का क्या मतलब है? IBS को जब आप लोग उसके शुरू में ही उसे हैंडल नहीं करेंगे, और ये आंतों का जो सा ये इश्यूज़ होते हैं ना, ये खुद तो एक बीमारी होते हैं, ये आपकी बॉडी में चलने वाली और बहुत सी बीमारियों का सिग्नल होते हैं कि भाई बॉडी के अंदर और इशू चल रहे हैं। आप लोगों ने इसे इजी नहीं लेना होता, आपने सिर्फ इसे अपने आंतों की बीमारी नहीं समझना होता, इसके पीछे दूसरी बीमारियां भी साथ में चल रही होती हैं, ये उसका सिग्नल है। ठीक है,
तो आप लोगों ने इसे सीरियस लेना है। और क्रोनिक का मतलब है कि अगर आप लोग उसे शुरू में नहीं पकड़ोगे, उसे लंबे अरसे तक चलाते जाओगे इस बीमारी को, तो फिर वो चलती जाएगी और वो ऐसी सख्त किस्म की बन जाएगी कि उसको सॉल्व करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने अब यहाँ पे मैं बात करूँगी कि लोग जो उनसे है ना उसको मुख्तलिफ यहाँ पे आते हैं ना कंसल्टेंसी के लिए, IBS का ही उनको इश्यू होता है, लेकिन उनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं और हर पर्सन के सिम्टम्स, अब ये जो मैंने बताए हैं हर किसी का सिम्टम अलग होगा, लेकिन उसका ट्रिगर पॉइंट यानी कि जिससे वो IBS आप लोगों का ट्रिगर होना है, जिसकी वजह से जाके उसने उसको कह दो कि छेड़ देना है कि वहाँ पे जाके आप लोगों का इशू होना शुरू हो जाना है। कभी आप लोगों की तबीयत ठीक रहेगी, कभी कुछ ऐसा खा लेंगे जो उसको ट्रिगर करेगा, जो उस पॉइंट को जाके छेड़ेगा, तो वो तब फिर आप सुबह उठेंगे तो आप लोगों को वो अनहेल्दी किस्म का आप फील कर रहे होंगे, थका हुआ फील कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होंगी। कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ट्रिगर पॉइंट सेम होते हैं। अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी लाइफ में एक्सरसाइज है, वो लोग IBS के इशू को, मैं कहती हूँ कि वो लोग अपने IBS के इशू को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर जो लोग नहीं एक्सरसाइज करते हैं उनका इसको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब एक्सरसाइज का पॉइंट मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करूँगी और आप लोगों को समझना है कि इसका क्या रिलेशनशिप इसके साथ चल रहा है। अब एक्सरसाइज को आप लोग मेडिसिन तो ले रहे होते हैं, मेडिसिन से ज़्यादा जो बेस्ट इसकी मेडिसिन है, जो गोली है, जो दवाई है IBS को ठीक करने की, वो एक्सरसाइज है। अब कौन सी एक्सरसाइज? मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग डंबल एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एक्सट्रीम लेवल तक जाके किसी जिम पे आप लोग शुरू हो जाएं। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को सिंपल सुबह वॉक की ज़रूरत है, आप लोगों को सिंपल स्ट्रेचेस की ज़रूरत है, जिसे योगा भी आप लोग कहते हैं। योगा और स्ट्रेच सेम चीज़ है, ठीक है। तो वो अब आने वाले टाइम में, अब मौसम ठीक हो गया हुआ है तो मैं अपनी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। और हर बीमारी से, सियाटिका पेन पे भी मैंने कहा हुआ था कि वीडियो आएगी। इन सब बीमारियों पे एक्सरसाइजेज डिफरेंट टाइप की हैं और मैं सब बीमारियों से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक्सरसाइज लेके आऊँगी। मैं बस मौसम चेंज होने का वेट कर रही थी, गर्मी थी, तो अब आप लोगों को IBS से रिलेटेड भी एक्सरसाइज मिल जाएगी। और उस वीडियो को लाइट मत लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को 50%, अगर आज की वीडियो ने काम करना है तो 50% आप लोगों को वो एक्सरसाइज आप लोगों को हेल्प करेगी। तो आप लोगों ने तब तक क्या करना है, सिंपल वॉक से स्टार्ट कर दें और सिंपल स्ट्रेचेस से स्टार्ट कर दें, ताकि वो आप लोगों की मूवमेंट तो अंदर स्टार्ट हो ना। अब एक्सरसाइज से क्या होता है, आप लोगों के ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है। जहाँ ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है वहाँ पे आपके बॉडी में जो कचरा हो क्या रहा है, आंतों में अंदर जो कचरा जमा हो रहा है वो नहीं निकल पा रहा है आपकी बॉडी से, ठीक है। तो वो उस कचरे को, जब सर्कुलेशन ब्लड की बढ़ेगी तो उस कचरे की सर्कुलेशन भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है आप लोगों की मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगी। और मेटाबॉलिज्म ही का तो रोना है कि इन लोगों का मेटाबॉलिज्म ही तो स्लो है। मेटाबॉलिज्म को ठीक लेवल पे लाने के लिए आप लोगों को मैं वॉक की अभी सिंपल बात कर रही हूँ, तो आपको मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए वॉक की ज़रूरत है। जहाँ पे जो मैं पार्क अक्सर जाती हूँ तो वहाँ पे औरतें उछल कूद भागम भाग कर रही होती हैं। आप लोगों का वो कॉर्टिसोल लेवल वो चीज़ें बढ़ा रही होती हैं। आप लोगों से हफ्ते में एक आध बार आप लोगों ने वो चीज़ें करनी होती हैं। और IBS के पेशेंट जो उनसे हैं वो प्लीज़ आप लोगों ने इस तरह वाली, मैं एक्सरसाइज की कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल एक्सरसाइज की, आपको रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे आपकी स्लीप बेहतर होगी। स्लीप क्या है, ट्रिगर पॉइंट है IBS का। जिन लोगों को IBS का इशू है, अगर उन लोगों की स्लीप बेहतर नहीं होगी तो वो IBS को छेड़ेगी, IBS को जाके डिस्टर्ब करेगी, आपकी आंतों को डिस्टर्ब करेगी। इस वजह से स्लीप पे, अब देखो इशू IBS का है और मैं कह रही हूँ कि स्लीप को बेहतर करना है। तो स्लीप को बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वॉक, ये आप लोग करेंगे तो आप लोगों की स्लीप बेहतर होगी और स्लीप बेहतर होने से आपका IBS बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों की बॉडी में कचरा है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। आप जब वॉक करते हैं तब आप लोगों की बॉडी के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ ठीक की तरफ जा रहा होता है। तो वैसे ही आंतों को कुछ ना करते हुए उसे ज़बरदस्ती, कह लो कि ज़बरदस्ती का आंतों को जो है ना वो नीचे की तरफ जो कचरा को जाना पड़ता है जब आप वॉक करते हैं। जब नहीं करेंगे वो कचरा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। जब वॉक करेंगे तो उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से, यानी कि एक नेचुरल वे में नीचे जाना चाहिए ना कचरा, बॉडी में जो हमारी आंतें हैं उनमें मूवमेंट होनी चाहिए नेचुरल, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन आप वॉक करेंगे तो आज का मतलब है कि आप अपनी आंतों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि चल नीचे, कचरा जो अंदर जमा हुआ है चल नीचे निकल इसे, ठीक है। तो ये आप ज़बरदस्ती उसको मूवमेंट करा रहे होंगे। चलो ज़बरदस्ती ही सही, वहाँ से कचरा निकलेगा तो सही ना, आंतों में कोई
मूवमेंट तो आएगी ना, ऑक्सीजन, वॉक से आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन जो सी है वो आपके अंदर जाएगी और वो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी बढ़ाएगी और आपके अंदर मूवमेंट कराएगी आपकी आंतों में भी। ठीक है, अब समझ आई है कि वॉक क्यों ज़रूरी है आईबीएस के पेशेंट्स के लिए। उसके अलावा वॉक से आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाएगा। अब जो ट्रिगर, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है इसका आईबीएस का, वो स्ट्रेस है। अगर आपकी बॉडी को स्ट्रेस आएगा तो वो जाके आंतों को तंग करेगा, वो आंतों को जाकर ट्रिगर करेगा। तो आप लोगों ने अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। अब स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आप लोगों ने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ये करेंगे, आपको कुछ स्पेशल नहीं कुछ भी करना पड़ रहा है। ये वॉक एक्सरसाइज एक चीज़ कर रहे हैं, आपके कितने काम ठीक हो रहे हैं। ठीक है, इसके ट्रिगर पॉइंट ठीक हो रहे हैं आईबीएस के। ठीक है, एक्चुअल में आईबीएस को आप ठीक कर रहे हैं, को ट्रीट कर रहे हैं। अब स्ट्रेस लेवल का, अब इतना ब्रेन का और इसका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है गट का हमारा, कि इतनी जल्दी तो जो औरतें गॉसिप्स कर रही होती हैं ना, उतनी जल्दी वो नहीं एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं जितनी जल्दी हमारा ब्रेन और गट एक दूसरे को सिग्नल करता है। जब बॉडी स्ट्रेस में होती है, ब्रेन फ़ौरन सिग्नल देता है गट को कि भाई बॉडी स्ट्रेस में है, वहीं पे वो भी स्ट्रेस में आ जाता है और वो आप लोगों की वो डाइजेशन को और मुसीबत में डाल देता है। पहले ही वो आप लोग फंसे हुए होते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, अब ये चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। इसको समझ आ गई है कि किस तरह से ये लिंक बनाएगा उसके साथ। अब यहाँ पे खाने पीने पे आते हैं। फाइबर, जो आईबीएस के पेशेंट्स को अपने फाइबर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फाइबर क्या है होता है, ये हमारे जो बॉडी में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें फाइबर की ज़रूरत होती है। ये उनका खाना होते हैं। ठीक है, प्रीबायोटिक होते हैं फाइबर्स। अब यहाँ पर फाइबर का क्या, यहाँ पे मेडिकेशन माफिया ने क्या कर दिया, उसके फाइबर के सप्लीमेंट्स बना दिए हुए हैं। मैं एक फार्मेसी पे गई, मुझे आयोडीन से रिलेटेड अभी वो मुझे लेके आना है, उस चीज़ को मैं लाना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं मुख्तलिफ फार्मेसीज़ पे भी जा रही हूँ ताकि वो आप लोगों तक आयोडीन का सही वाला सलूशन मुझे मिल सके। वो भी बताती हूँ किस लिए। ठीक है, तो वो वहाँ पे गई, एक आदमी आया, उसने वो वहाँ से वो सप्लीमेंट वो लिया, फाइबर की बोतल ली इतनी बड़ी। तो जब मैंने वो बोतल देखी तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस लिए ले रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे कॉन्स्टिपेशन होती है, तो जब मैं ये खाता हूँ तो मेरी जो उनसी है ना कॉन्स्टिपेशन का मेरा मसला हल हो जाता है। अरे भाई, आपका मसला हल नहीं होता है, तभी तो आप लोग इस पे लगे हुए हैं। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट जब मैंने पढ़े हैं, वहाँ पे इंग्रेडिएंट में उसके आ रहे थे कि उन्होंने इंग्रेडिएंट पढ़ा करें अपनी चीज़ों के। ठीक है, चीज़ को ख़रीदते वक्त वहाँ पे आ रहे थे कि वो जो वीट जो सी है, गंदम है, उसका जो कवर होता है, तो कह लो कि उसका जो छिलका होता है, उसको उन्होंने पीस के तो उससे उन्होंने वो फाइबर वो भी उसमें डाला हुआ था। जबकि जो आंतों के पेशेंट हैं उनको वीट जो सी है वो उनको इशू कर रही है। असल में वो क्या कर रहा है कि बल्क बना रहा है। जब आंतों में हमें जो जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है ना, वो बल्क नहीं उनका बन पा रहा होता उनकी बॉडी के अंदर। वो अब उस आदमी के साथ क्या हो रहा था कि वो ले रहा था, उनका बल्क बन रहा था, उसको स्टूल पास हो जाता था, वो बल्क आता था तो वो निकल जाता था, तो वो उसको लगता था कि मेरी कॉन्स्टिपेशन का सलूशन मिल गया हुआ है। जबकि अंदर ही अंदर वो उसको और ज़्यादा उसका मसला बढ़ रहा था। सिर्फ स्टूल आ जाना सलूशन वो नहीं है कि आपके इशू सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अपने बाकी सिम्टम्स को आप लोग देखा करें। आप लोगों ने फाइबर लेना है, फाइबर ठीक है, लेकिन नेचुरल लेना है। ठीक है, नेचुरल तरीके से आप लोगों ने लेना है। अब क्या हुआ है, जो चीज़ आप लोगों के आईबीएस के पेशेंट्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, वो चीज़ जो फैक्ट्री से निकली है, यानी कि नेचुरल किसानों ने जो प्रोड्यूस की, वहाँ से आपके घर आने की बजाय वो फैक्ट्री में गई, उस पर प्रोसीजर हुआ, कोई प्रोडक्ट बन गई है वो। ठीक है, वो फाइबर एक प्रोडक्ट बन गया, उसमें प्रिजर्वेटिव भी डाले हैं। गंदम को ज़रा रख के तो देखें अपने घर, आपका आटा जो सा है वो आप लोग आजकल के दौर में स्पेशली आटे को आप लोग 3 महीने के लिए रख के तो देखें, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसमें छोटी छोटी सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं। तो क्या उसमें नहीं पैदा होते जो उन्होंने बोतलों में पैक करके रखे हुए हैं, उन्होंने प्रिजर्वेटिव उसमें डाले हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसके छिलके से इकट्ठा करके उसको बनाया हुआ है। जबकि ये जो ब्राउन राइस है, उसका छिलका भी आईबीएस वालों को इरिटेट करेगा। ब्राउन राइस मैंने कभी खाने को किसी को नहीं कहा है। मैं ये मेरा राइस और रोटी और राइस वर्सेस राइस का वीडियो है, उसमें मैंने सिंपल राइस की बात की हुई है। ठीक है, आप लोगों ने खाने हैं तो इसलिए कि उसमें उसका छिलका आ जाता है और वो छिलका आंतों को जाके गट को इरिटेट करता है। तो वो अब यही चीज़ इसमें भी आ रही है। आप लोगों ने नेचुरल लेके आनी है। जो आप लोगों ने, ठीक है, होल ग्रेन आप खाएं। फाइबर कहाँ से आएगा? होल ग्रेन से आएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आएगा। होल ग्रेन का मतलब है कि ये आप लोग आटों की बजाय, आटों में जो सा क्या होता है, फाइबर पिस जाता है। ठीक है, उसमें जो इसका छिलका होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो चक्की के साथ ही पिसते हुए, वो चक्कियाँ इस तरह की बनी हुई हैं, उसको जला देती हैं। ठीक है, ये
होल ग्रेन का मतलब है ये पूरा है ये, ठीक है। गंदम ले लो या जो ले लो, ये होल ग्रेन है। इसको आप इसका मोटा जो दलिया कट करवा के ना चक्की से मोटा दलिया इसका बन जाता है, ठीक है। तो दलिया को खा सकते हैं, इसको बॉयल करके खा सकते हैं। जिनको IBS के पेशेंट हैं उन्होंने होल ग्रेन पे जाना है, ठीक है। उन्होंने बेशक इसको बॉयल करके अच्छे से इसको बॉयल करके साथ में सालन के साथ आप लोग खाएं इसको, होल ग्रेन। ये आप लोगों का होल ग्रेन, वो आप लोगों का वो इतने पैसा भी खर्च कर रहे हैं, इतना एक्सपेंसिव भी है, और उसके अंदर डाला क्या हुआ है, इसमें तो फिर ताकत वाली सारी चीज़ें होंगी, उसमें सिर्फ छिलका उन्होंने उसका डाला हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ों को समझें। दालें आपने खानी है, छिलकों समेत खानी है। अभी मेरे पास दूसरी दालें ख़त्म हुई हुई हैं, ये चने हैं, चने के ऊपर इसका कवर है, ये कवर हमें चाहिए, ये फाइबर हमें चाहिए, ठीक है ना। चने को हम पूरा खाते हैं, साबुत खाते हैं। इसी तरह दालें जो सी हैं वो छिलकों समेत खाएँ। मूँग की दाल, माश की दाल, साबुत मूँग, साबुत मसर, लोबिया, ये छिलकों समेत आप लोग खाएँ। ये आपके होल ग्रेन है, ये आप लोगों के फाइबर है, ठीक है। ये फाइबर है आप लोगों का जो आप लोगों को खाना चाहिए, ये है। तो आप लोगों ने सप्लीमेंट्स के पीछे नहीं जाना है, आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है। इसके अलावा आप लोगों ने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, इसके अलावा जो फाइबर है, प्याज आपका फाइबर है, सलाद में प्याज आप लोग लें, लहसुन अदरक का यूज़ करें, ये आपके फाइबर हैं जो आपकी बॉडी को, आंतों को चाहिए। तो आप लोग वो मज़ीद ख़राबी की तरफ मत जाएँ, ठीक है। अब फाइबर, हाँ, अब यहाँ पर वेजिटेबल्स, मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कहा है। वेजिटेबल्स में 2 लोगों को एहतियात करना पड़ेगी। एक तो जो थायराइड के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि वो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जो लिवर के पेशेंट्स का, क्योंकि जिनको भी थायराइड है उनका लिवर ख़राब है, इस वजह से दोनों को जो उनसे है ना मेटाबॉलिज्म का मसला होगा। और जिनका मेटाबॉलिज्म का मसला है उनको सब्जियाँ जो उनसी हैं वो मसला करेंगी, उनका आयोडीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती सब्जियां, तो वो फिर उनको जाके वो हजम नहीं हो पाएगा, तो वो उनका इरिटेशन उनकी बॉडी में जाके वो चीज़ें करती हैं। ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। IBS के पेशेंट भी हैं और साथ में वो भी इशू चल रहे हैं। अगर IBS के पेशेंट नहीं भी हैं तो तब भी उन लोगों को सब्जियों से एहतियात करनी है। इसके अलावा जिनको थायराइड का इशू नहीं है, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसमें मर्द भी आ जाते हैं, औरतें भी आ जाती हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो का कैसे पता चलेगा? आप लोग खाना खाते ही ठंडे पड़ जाएंगे। खाना तो एनर्जी देता है ना, तो खाना खा के आप लोगों का जिस्म बिल्कुल काम नहीं कर रहा होगा, आप लोगों का ब्रेन सुन हुआ होगा, आपके क्योंकि वो मूवमेंट ही अंदर खुराक की नहीं हो पा रही है, उसको हजम ही नहीं कर पा रहा है आपकी बॉडी, तो आपको ठंड लगेगी, आपके हाथ, उंगलियाँ, आपका पूरी बॉडी में आपको ठंड फील होगी। जिनको ठंड फील होती है ना, तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो, टेस्टों के पीछे नहीं भागना, ठीक है। तो आप लोगों ने, उनका मेटाबॉलिज्म उनकी बॉडी का स्लो है, उन लोगों को वेजिटेबल्स को थोड़ा रिड्यूस करना है। पहले अपने इशू सॉल्व कर लें, अपना मेटाबॉलिज्म ठीक कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग सब्जियां ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये फाइबर को थोड़ा सा उन्हें समझना होगा। उनका फाइबर मैंने बता दिया है कि क्या लेना है। ये दालें सारी जो मैंने अभी बताई हैं, डिस्कस की हैं। गोश्त आप लोग खाएँ, रेड मीट, चिकन, हर तरह का गोश्त आप लोगों ने खाना है। उसके अलावा अब आ जाती है बेहतरीन एग्जाम्पल प्रोबायोटिक की। अब यहाँ पर क्या है, मेरे साथ कंसल्टेंसी के लिए एक फ़ीमेल आई हैं, उन्होंने जी मैंने कफ़ीर ढूंढा ऑनलाइन, मैं वो खा रही हूँ। कफ़ीर बहुत अच्छा है, उसमें दही से ज़्यादा गुड बैक्टीरिया होते हैं। अब यहाँ पर इशू हुआ है, आपके बैक्टीरिया पहले ही आपके लिए अज़ाब बने हुए हैं। आप लोगों के बैक्टीरिया बड़ी आंत में होने चाहिए, छोटी आंतों में भी लोगों के बैक्टीरिया ग्रो करे हुए हैं। तो वो अब प्रोबायोटिक लेते जाएंगे तो उनको वो तंग करेंगे, उनका इशू सॉल्व होने की बजाय सवेर किस्म का बिगड़ता जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो ये ऑनलाइन कफ़ीर बन गया, अगर घर में बनाते हो, आता है बनाने, घर में बनाते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ बाहर के मुल्कों में ये मिलता है, लोग यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में हम लोग लकी हैं कि हम लोगों को दही हम लोगों को अवेलेबल है, ठीक है, हमें खुला दूध मिलता है। हम खुला दूध एक नेमत है। जो चीज़ अभी बात की है, फैक्ट्री चली गई, कहीं पे उसके ऊपर प्रोसीजर हो गया, वो हमारे लिए जहर बन गई। उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स आ गए। अब जिस तरह से दही है, पैक्ड है, कफ़ीर है, ऑनलाइन मेरी वो जिसने कंसल्टेंसी फीमेल ने ली है, ऑनलाइन मंगवा रही है उसको, और वो क्या उसमें प्रिजर्वेटिव ना डाले होंगे उन्होंने। दही रख के तो देखें, एक रात से सुबह को वो क्या उसका हशर हुआ पड़ेगा, खाने के काबिल ही नहीं होगा। तो वो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव उन्होंने चीज़ों के अंदर डाले हुए हैं। आप लोगों को वो नहीं चाहिए। अपनी लाइफ सिंपल करें। हमें सिंपल दही की, अचार की ज़रूरत है। हमारे प्रोबायोटिक ये हैं, ठीक है। आप लोगों ने प्री प्रोबायोटिक जो लेने हैं वो नेचुरल लेने हैं, इनको आप लोगों ने मार्केटों में नहीं ढूंढना है। तो समझ आ गई है अब प्रोबायोटिक किन्होंने लेना है, किन्होंने नहीं लेना है। और हर किसी ने दही भी लिमिटेड खाना है। जिनके छोटी आंत में बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं वो ज़्यादा दही का यूज़ करेंगे तो वहाँ इशू होगा, क्योंकि
सीबो में, अच्छा सीबो का मैं एक वीडियो और बना दूंगी, उसमें डिटेल डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। आज आईबीएस की बात हो रही है। अच्छा, आप लोगों को ने प्रोबायोटिक लेना है नेचुरल वाला, ठीक है, और प्रीबायोटिक की बात होगी, फाइबर की भी उसमें कवर हो जाएगा, प्रीबायोटिक भी उसमें कवर हो जाएगा। उसके अलावा किमची और ये जो है बंद गोभी का अचार, ये अंग्रेज़ों की पैदावार है। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए बाहर की औरतें आती हैं और वो कहती हैं हमारे डॉक्टर्स तो ये रिकमेंड हमें कर रहे होते हैं, वो गलत कर रहे होते हैं। वो हर किसी के लिए नहीं है। जिनको जो सेहतमंद है, जिनकी आंतें सेहतमंद हैं, हर चीज़ परफेक्ट है, वो लोग थोड़ी थोड़ी मिकदार में वो चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन जिनको आईबीएस, सीबो, ये सब इशू चल रहे हैं, उनके लिए ये वाली चीज़ें नहीं हैं। तो आप लोग भी उन अंग्रेज़ों की वीडियोस देख के उसके पीछे मत भागें। हमारे पाकिस्तानी जो उनसे यूट्यूबर्स हैं, वो भी अंग्रेज़ की वीडियो पकड़ते हैं और उसको वो कॉपी कर देते हैं। हर एक का डिफरेंट है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की डाइट डिफरेंट है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी बीमारियाँ, हमारी डाइट डिफरेंट है। तो इस वजह से आप लोग, और उसे समझ के वहाँ के लोगों के लिए भी, जो अंग्रेज़ों के लिए भी है, इंशाल्लाह ताला मैं कभी उन तक भी पहुँचूंगी तो वो लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे उन लोगों के इश्यूज़ क्या हैं। तो वो भी उन लोगों के लिए भी वो नहीं है वो डाइट, ठीक है। तो वो सिर्फ जो सेहतमंद लोग हैं उनके लिए है, जिनको आंतों के गट के इशू चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए सिंपल पे आएँ। जितना हम लोग अपने आबाओ-अजदाद की तरफ जाते जाएंगे ना, उतना हमारी ज़िंदगी आसान होती जाएगी। अच्छा, अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने कहा था कि किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, किसी को लूज मोशन होते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन किनको होती है? ये बाइल होता है, ठीक ना। मेरी गॉल ब्लैडर वाली और लीवर वाली वीडियो सुन लीजिएगा, आपको बाइल का वहाँ से पता चल जाएगा। बाइल एक कीमियाई मादा होता है जो हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है। जिन लोगों का पित्ता जोन सा है वो ज़्यादा बाइल, एक ही पेशेंट है, उसको कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी लूज मोशन है, यानी कि उसका पित्ता कभी ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, कभी कम प्रोड्यूस कर रहा है। जब कम प्रोड्यूस करेगा तो कब्ज़ हो जाएगी, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वो लूज मोशन हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका रिलेशनशिप है इसके साथ। तो आप लोगों ने अब ट्रिगर इनको चीज़ें कौन सी करती हैं? दूध, बर्फ़ी, चीज़, पनीर, गंदम, ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं। आप लोगों ने इन चीज़ों की केयर करनी है। इसके अलावा इनको जो ट्रिगर करती हैं वेजिटेबल्स, वो उसकी आप लोगों ने केयर करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने फ्राई फूड्स, ठीक है ना, जो फ्राई, बेशक घर में ही फ्राई करके, आप लोगों के लिए ये नहीं है, आप लोगों को ये छोड़ना होगी, ठीक है। तो पहले ठीक हो जाए, फिर कभी कभी डाइट में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको फ्राई फ्रूट्स छोड़नी है, चीनी छोड़नी है। आप लोगों को शुगर जो सी है, ये आईबीएस के इशू को जाके ट्रिगर करती है। अब ये एक मैं वीडियो और डिटेल बना दूँगी। मैंने बहुत कुछ नोट किया हुआ था कि मैं ये एग्जाम्पल्स करके आप लोगों को समझाऊँगी। तो आई होप ये वीडियो इतना इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।